तो बहनों भाइयों, स्वागत और अभिनंदन आपका। मैं इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में मौजूद हूं और आज तीसरा दिन है। आज भी यहाँ पर बहुत ठंड है। हालांकि टेम्परेचर अब थोड़ा नॉर्मल हुआ है, लेकिन दावोस ने जो संदेश दुनिया भर को दिया है, उस संदेश में आज जो सबसे खास बात रही है वो मैं आपको ब्रीफ दूंगा, फिर अपने पैनलिस्ट के साथ मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस तैयार किया हुआ है, खास तौर पर गाजा के लिए, कि गाजा को फिर से पुनर्स्थापित करना है, इस्टेब्लिश करना है, रिहेबिलिटेशन के वर्क शुरू करने हैं। तो उन्होंने तकरीबन बहुत ढेर सारे, बताते हैं तकरीबन छोटे बड़े सभी मिला के 69 देशों के साथ, 69 कंट्रीज के साथ, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई भी शामिल है, मोरक्को भी शामिल है। तो उन सब के साथ गाजा को लेकर उन्होंने एक बोर्ड तैयार किया है जो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करने वाला है। तो ये आज की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। यहाँ पर एक गाजा के लिए खास तौर पर ऑफिशियली जो डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया था सबको, तो उन सब के साथ मिलकर एक बोर्ड तैयार किया गया। थोड़ी देर बाद यहाँ पर तकरीबन जो यहाँ का टाइम के हिसाब से तकरीबन 4:30 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, और उम्मीद है कि उस कॉन्फ्रेंस को एलन मस्क खुद एड्रेस करने वाले हैं। अब इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूँ, इंडियन पवेलियन के बाहर के सेंटर से मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले मेरी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से भी मुलाकात हुई थी, और यहाँ की स्थितियां जो खास तौर पर जो विषय रहे हैं बड़े ही महत्वपूर्ण विषय रहे हैं, और इंडिया के इन्वेस्टमेंट को लेकर ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें बड़ी रुचि इस बार मुझे देखने को मिली। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, गुजरात को लेकर और असम वगैरह को भी लेकर भी बहुत ही यहाँ पर मुझे जो इन्वेस्टर्स हैं, खासतौर पर एनआरआई हैं या यूरोपियन मार्केट भी, उनका भी बड़ा उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा ही उनका एक फीलिंग्स है। तो इस बार जो खास तौर पर यहाँ पर चीजें हैं वो ये आकर्षित करती हैं कि साउथ एशिया में भारत के प्रति जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनकी रुचि बढ़ी है। खास तौर पर हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत की जो पहल है, इन सब ने लोगों के बीच काफी रुचि जागृत की है। तो संभावनाओं की बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि दावोस से भारत के लिए कुछ बड़े संदेश, कुछ बड़ी आर्थिक नीतियां जाएंगी। जैसा कि मैं कह रहा था कि दावोस से हो सकता है कि ये जो टकराव दुनिया भर में चल रहा है ये खत्म हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप में बैठकर यूरोप को ही कल बहुत जमकर धमकाया भी था, और ग्रीनलैंड को लेने की बात भी कही थी। और हालांकि उन्होंने कहा था कि वो बलपूर्वक नहीं लेंगे, लेकिन बात तो वही हुई कि उन्हें ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पर चाहिए। तो बहनों भाइयों, सिर्फ दावोस में आर्थिक राजनीतिक मसले तय नहीं होते हैं, बल्कि ग्लोबल समिट्स भी हो रही हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं। खास तौर पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है, सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी बड़ी वृहद चर्चा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, और जैसा कि काफी इस विषय को लेकर भी बहुत ढेर सारी बातें हैं। तो आज से जो हमें ये प्रकरण देखने को मिले हैं यहाँ पे, तो दावोस से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बेहतर भारत के लिए स्थितियां होंगी, कुछ बेहतर यहाँ से निवेश के अवसर, रोजगार के अवसर भारत के लिए सृजित होंगे। हम ये उम्मीद भी करते हैं कि चीजें आने वाले वक्त में और भी भारत के लिए बेहतर होंगी। बहनों भाइयों, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाऊं, इसके पहले मैं इस बात को अपने दर्शकों के समक्ष भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि दावोस से भारत को बहुत कमिटमेंट मिले हैं, उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत कमिटमेंट मिले हैं, और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के लिए काफी कुछ बेहतर संभावनाएं हैं। तो मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। जाने माने देश के बहुत ही खास इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब हैं, आलोक शर्मा जी, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, राजधानी नई दिल्ली से, और समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह मेरे साथ हैं, और विदेश मामलों के टॉप एक्सपर्ट प्रोफेसर करोड़ी सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, और वीरेन जी हमारे स्टेट हेड। तो आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए।